मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं अपनी बेटी को हर एक बात बताऊंगा। पूरी जिंदगी तो हमने एक साथ गुजार ली है, ऐसा क्या हो गया है अब? शैला, तुम और रोशन मेरी बेटी को धोखा कैसे दे सकते हो? देखना एक न एक दिन उसे पता चल ही जाएगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो कि अगर तुम माहीन को कुछ नहीं बताओगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं माहीन को धोखे में नहीं रख सकता, जरूर बताऊंगा उसे, ताकि पता चले उसकी माँ क्या कर रही है उसके माहीन साथ। मुझे कभी माफ नहीं करेगी, प्लीज। हाँ, उससे तुम्हें माफ करना भी नहीं चाहिए, ताकि तुम 1000 बार सोचो उसे धोखा देने से पहले। आप लोग फिर लड़ रहे हैं? अब माहीन बेटा तुम आ गई। मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। अरे बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं, तुम्हारे बाबा तो ऐसे ही कह रहे हैं। यार शैला, तुम खामोश नहीं रह सकती, मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। मैं माहीन को इस हाल में नहीं देख सकता। इसे सच बताने से मुझे नहीं रोक सकती तुम, समझी? बाबा ये सब क्या हो रहा है? माहीन मेरी बात सुनो। मैं इस वक्त बाप बेटी के रिश्ते से नहीं, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूँ। इस दुनिया में मेरे लिए तुमसे ज्यादा अजीज कोई नहीं है। देखो मेरी जान, मैं तुम्हें मजीद तकलीफ देना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि आखिर कर क्या रहे हैं आप दोनों? ये क्यों बच्चों की तरह झगड़ते रहते हैं आप लोग इतना? एक ट्रॉमा के बाद दूसरा ट्रॉमा देते रहते हैं हर वक्त मुझे। असल में बेटा, जब इंसान को दूसरी दफा मोहब्बत होती है ना, तो ऐसे ही होता है। आप लोग मुझे ये सब बातें बताने के लिए यहाँ आए हैं? ये बातें करने के लिए क्यों आएंगे हम तो अपनी खुशी शेयर करने के लिए आए थे, है ना रजा? मैं और तुम्हारे बाबा सोच रहे थे कि कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने निकल जाएं। ऐसे ही है ना? असल में तुम्हारे बाबा और मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा सा चेंज चाहते हैं। एक्चुअली रूटीन लाइफ से हम थक चुके हैं बहुत ज्यादा, और हम अपनी शादी के शुरू के दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो इसे कुछ और नाम भी दे सकती हो। मैं बहुत बिजी हूँ आज। आप दोनों को मुबारक हो। ये कौन सा वक्त है काम पे जाने का? नहीं अम्मी, ये मेरा काम नहीं है। डाइटिशियंस के एसोसिएशन का एक डिनर है, उसमें जाना है मुझे। हाँ ठीक है, तुम जाओ काम पर, हम अपनी प्लानिंग खुद देख लेंगे, परेशान मत हो। ठीक है बेटा, टेक केयर, एंजॉय करना। ओके अम्मी। चलो रजा, आ जाओ रजा, चलो भी अब। हेलो बहार, प्लीज फोन मत रखना। 2 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सो सॉरी। अगर तुम्हें यही कहना था तो बस मैं फोन रख रही हूँ। हाँ, एक और बात कहनी है। आज रात रेस्टोरेंट में डाइटिशियंस के लिए एक स्पेशल डिनर है। मेरे ख्याल से तुम भी आ जाओ, माहीन भी आ रही है। रेस्टोरेंट में बैठकर फेस टू फेस बात कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। मुझे अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, काफी बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी तुमसे। ठीक है, बाय बाय। लेकिन यार शैला, एक बात बताओ, वैसे तो तुम मुझसे हर वक्त लड़ती रहती हो, लेकिन माहीन के सामने जो तुमने किया, उस वक्त मुझे तुम पर थोड़ा सा प्यार आ गया था। ये मत समझना तुम्हारी बातों में आके मैं माहीन को सच नहीं बताऊंगा। रजा, फिर जिद। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है, तुम माहीन को कुछ नहीं बताओगे। प्लीज रोशन को एक मौका तो देकर देखो, उसके बाद जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी मैं। ठीक है ना? प्लीज। ठीक है, एक दिन है तुम्हारे पास, इससे ज्यादा नहीं रुकूंगा मैं। ठीक है। खुशामदीद। एक्सक्यूज मी। सॉरी, आपको यहाँ बैठना पड़ गया। मैं दूसरी टेबल अरेंज करता हूँ आपके लिए। कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। शहान, किचन में काम करने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। एंजॉय योरसेल्फ। ठीक है मिस्टर शाहान, बोर हुए तो आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि ये नई जगह तो है नहीं हमारे लिए। ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप किचन में आएंगी, क्योंकि यहाँ आपकी पसंद के लोग होंगे। सुनो, मैं आज ड्रिंक की सर्विस में हेल्प कर रहा हूँ। अगर तुम वहाँ आ जाओ तो हम बात कर लेंगे। क्या कह के गए ये मुझसे? बता रहा था कि काउंटर पे हूँ, वहीं आ अरे जाना। वो नहीं शाहान। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो रोशन? मुझे पता लगा तुम यहाँ हो तो मैं आ गया। नहीं आना था क्या? लेकिन इस वक्त यहाँ एसोसिएशन का डिनर चल रहा है। ओके, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी थी, इसलिए यहाँ आ गया। अरे याद आया, मुइज ने बुलाया था मुझे। तुम लोग आराम से बैठो, बातें करो, मैं अभी होकर आती हूँ।
अब क्या प्रॉब्लम है रोशन तुम्हें? कोई इसे कैसे खा सकता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है माहीन। अरे रोशन ऐसी हरकतें मत करो, नफरत है मुझे। शांसु जरा यहाँ आना। कहिए। आपको ये चेंज करने के लिए कहा था ना? तो फिर आपने ऐसा क्यों किया मैडम? वही डिश वापस ले आई। क्या कोई अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा सलूक करता है? हमारे शेफ ने इसको चेंज मेरी बात समझ नहीं आई तुम्हें? ये रोस्ट वही है जो मैंने वापस किया था, चेंज करके लाओ इसे। शांसु माय डियर, तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं, किचन में कुछ हो गया होगा। कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक करवा देती हूँ इसे। डार्लिंग, समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों की इतनी साइड क्यों ले रही हो तुम? रोशन, साइड नहीं ली मैंने, तमीज से बात की है। देखो मैं सच कह रहा हूं, मेरी सोच बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल जायज है, मानता हूं, ठीक है। और हमारा पहला डिनर घर पे होना गलत था, तुम ठीक हो अपनी जगह। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम मुझे अपने घर पर बुला रहे हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ऐसा करोगे मेरे साथ तुम। यार हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं अपनी गलती एडमिट करता हूँ। यार रिलेशनशिप में तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, बाहर इंसान क्या क्या माफ नहीं कर देता। इंसान क्या क्या नहीं माफ कर देता। मैं तुम्हें पहले भी माफ कर चुकी हूँ। तुमने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया और खुद नहीं आया, और इस बार तो हद ही कर दिया तुमने। अरे हमारे सामने तो एक जिंदा मिसाल है, शाहान ने माहीन को माफ कर दिया है और अब वो अच्छे दोस्त बन गए हैं। यार शाहान ने मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। उसके बावजूद माहीन को माफ कर दिया उसने। ये लीजिए सर। थैंक यू सो मच शांसु। ऐसा ना कहो तुम, तुम्हें तो पता है हमारा स्लोगन है कस्टमर इज ऑलवेज राइट। क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? या तुम्हारा शेफ काम नहीं जानता? ऐसा मेरी नहीं बात है। खत्म नहीं हुई अभी। तुम लोगों को पता ही नहीं कि स्टीम रोस्ट कैसा होता है। एक काम करो, करीब में कोई और रेस्टोरेंट है तो वहां से ले आओ। अरे रोशन काम डाउन, तुम किस तरह से बात कर रहे हो? हाँ डार्लिंग, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? तुम्हें दिखता नहीं है? कर क्या रहे हो ये? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो माहीन। इन्हें कुछ कहूँ तो कुछ नहीं कहने दे रही हो, उल्टा नाराज हो रही हो मुझ पे। फिजूल बातें मत करो। मैं अब उसे सर्व नहीं करूंगी। उसे चेंज भी करके दिया, फिर भी समझ नहीं आया। माहिन पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाई है इसे। अच्छा ठीक है, मैं संभाल लेता हूँ उस गेस्ट को। पता है ना तुम्हें हमारे शेफ क्या कहते हैं कि गेस्ट हमारी पहली तरजीह। शेफ ये गेस्ट के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी गेस्ट नहीं है, उसको मुझसे प्रॉब्लम है। वो मुझे गुस्सा दिलाने आया है। शाहान प्लीज। यही चाहिए था ना? बोलो। ये क्या हरकतें पूछ सकता हूँ? शाहान काम डाउन प्लीज, मेरी बात सुनो। फौरन दफा हो जाओ यहां से तुम। डार्लिंग, ये क्या बदतमीजी है? सुना नहीं, उठो तुम और फौरन दफा हो जाओ यहां से। शाहान अब बहुत ज्यादा हो गया है। शाहान काम डाउन, रेस्टोरेंट में काफी गेस्ट हैं। हर किसी आदमी को मेरे सामने डिफेंड नहीं करना। इसकी असलियत तुम अच्छी तरह जानते हो। डार्लिंग, मेरे लिए अब यहाँ पर रुकना नाकाबिले बर्दाश्त है। चलो यहाँ से। रोशन काम डाउन प्लीज, इतनी सी बातों के लिए दिल नहीं तोड़े जाते। चाहती हो कि इशू ना बने तो तुम्हें सही साइड चूज करना होगी। माहीन, किसका वेट कर रही हो? इसकी बकवास क्यों सुन रही हो? यहाँ से चलो। शाहान, खाने के मामले में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन प्लीज रोशन और मेरे मामले में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। दरअसल तुम इसी आदमी को डिजर्व करती हो, हत्ता कि वो सब भी जो इसने तुम्हारे साथ किया। अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो तुम। तो चलो, मैं तो हद से बाहर जा रहा हूं अपनी। अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम यूं ही खुश हो इस दो कौड़ी के आदमी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने में, तो खुश रहो। मैं जिसके साथ चाहूं उसी के साथ रहूंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने किसी और के साथ पार्टनरशिप कर ली। समझ में आई तुम्हें? डार्लिंग, तुमने लोगों को बहुत सर चढ़ा लिया है। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगा करते। चलो यहाँ से। बुरा हुआ। शाबाश माहीन, शाबाश। तुमने भी किस किस्म के लोगों से दोस्ती कर रखी है? सब के सब घटिया हैं।
और तुम क्या कहती थी कि ये शेफ नहीं, एक आर्टिस्ट है जिसके हाथों में जादू है। वो आदमी तो बस एक घटिया इंसान है और कुछ भी नहीं। चुप हो जाओ। मुझे कह रही हो? प्लीज चुप हो जाओ। रोशन प्लीज मुझे फौरन घर छोड़ दो, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो डार्लिंग। शहान ने ये सब माहीन की भलाई के लिए किया। देखो मुइज, तुम अपने दोस्त को डिफेंड करने के लिए गलत को सही नहीं कह सकते। उसने देखो कितना गलत किया है। देखो कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। हम वैसे भी हर बात तुम ही लोग जानते हो, हम तो कुछ भी नहीं जानते। हाँ, मैंने और शहान ने ऐसी सूरत हाल का पहले भी सामना किया है, लेकिन तुम बस रहने दो। बताओ मुझे, बोलो ना। लेकिन तुम किसी से मत कहना। ठीक है। ठीक है। बात यह है कि जिस दिन तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, उसके कुछ देर बाद मैंने शहान को कॉल की और फिर हम एक साथ बाहर खाना खाने गए और रोशन भी वहां एक लड़की के साथ आ गया। उसके बाद जब शहान ने उसे देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। शहान उससे जाके सवाल जवाब करने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया उस वक्त। शॉर्टली बात यह है, रोशन माहीन को धोखा दे रहा है और कुछ नहीं। टाइम पास कर रहा है उसके साथ बस। आर यू श्योर वाकई अकेले रहना है तुम्हें? ठीक है डार्लिंग, गुड नाइट। गुड नाइट रोशन। अरे यार, कैसे भूल गई बहार को। हाँ बहार, क्या हुआ? माहीन सुनो, वो शहान ने रोशन पर इतना गुस्सा खाने की बुराई करने के लिए नहीं किया। इसके पीछे एक वजह है यार। नीच इंसान। रोशन, किस तरह कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा? रोशन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ माहीन, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब ड्रामा तुम्हारे साथ करने के लिए तुम्हारी अम्मी ने कहा था मुझसे। मेरी अम्मी ने कहा था? वो वक्त क्या होता है जब एक प्रिंसेस लाचार हो जाती है। रात के 12 बजे अगर सिंड्रेला अपना जूता ना खोती तो उसे प्रिंस कैसे मिलता? और अगर रेपंजल के बाल लंबे ना होते तो उसे प्रिंस मिलने कैसे आ पाता? और एक तन्हा प्रिंसेस अकेली छोड़ दी जाती उस दिन जिस दिन वो सबसे ज्यादा खुश होती, और पता चलता कि उसके माँ बाप दोनों उसके खिलाफ चल रहे हैं, तो क्या करती वो प्रिंसेस? माहीन, सब ठीक तो है? हुआ क्या है तुम्हें? क्या बात है, बताओ ना। क्या बात है, बताओ ना। पता नहीं, तुम लोगों से पूछना चाहिए। अम्मी से, पापा से, रोशन से, तुमसे भी। माहीन, अच्छा प्लीज काम डाउन, अंदर आओ।
चलो। अंदर नहीं आऊंगी। काम डाउन होने का कैसे कह सकते हो? कैसे छुपाया तुमने मुझसे? माहिन, क्या छुपाया तुमसे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रही हो तुम? तुमने किसी लड़की के साथ देखा रोशन को? क्यों छुपाया तुमने मुझसे? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम भला? मैंने तुम्हें बताना चाहा लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन मजाक उड़ाने का तो मौका मिल गया ना। सच जानते हुए भी तुमने मुझसे उस रात के बारे में बात की। मैंने तुम्हें बताया कि मैं रोशन के साथ थी। ये सुनकर भी तुम दिल ही दिल में मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना। माहिन, मेरी बात तो सुनो। दूर हट जाओ मुझसे। तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, अंदर ही अंदर हंसते हो। इस तरह बदला लोगे मुझसे? माहिन, तुम गलत समझ रही हो। माहिन, सुकून से मेरी बात सुनो। कैसे सुकून से बात सुन सकती हूँ मैं? अफसोस हो रहा है मुझे तुम पे। तुम बाहर से भले ही सच्चे होगे लेकिन अंदर से बिल्कुल नहीं। तुम्हें जहाँ मौका मिलता है तुम बुरे बन जाते हो शाहान। माहिन, कहाँ जा रही हो? जितने भी लोग मेरे खिलाफ गए हैं ना, उन सब से हिसाब लूंगी, देखना। माहिन, माहिन, मेरी बात सुनोगे तुम? नहीं सुनूंगी, छोड़ दो मुझे। इस तरह जाने नहीं दूंगा। किस लिए? क्या वो औरतें जिनके चाहने वालों ने उन्हें धोखा दिया होता है, क्या वो गाड़ी नहीं चला सकती? ये कौन सा रूल है? नहीं, लेकिन वो औरतें जो कभी बात नहीं मानती और अपनी नाक ऊंची रखती हैं, वो गाड़ी चला नहीं सकती। और ये सब कुछ कानून में जरूर लिखा है। और किसने लिखा है ये कानून? मैंने लिखा है। तुम जबरदस्ती कर रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मोहल्ले में से तमीज और तहजीब कहते हैं मैडम। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो चीखूंगी। हाँ, क्यों नहीं माहिन, जितना चाहती हो चीखो। प्लीज हेल्प, ये मुझे किडनैप कर रहा है। प्लीज हेल्प। पागल हो गई क्या? गाड़ी में तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे पागल कर दिया है। बैठो गाड़ी के अंदर। खोलो दरवाजा, खोलो। गाड़ी से निकलो मेरी। पहले तुम खामोश होकर मुझसे बात करोगी, उसके बाद। मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? क्या हो रहा है यहाँ? ये कैसी आवाजें हैं? शान भाई ने लड़की को किडनैप किया है। उल्टी सीधी बातें मत करो। शान भाई ऐसा नहीं कर सकता। कसम से उस्ताद, मैंने खुद देखा है उसे। अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ। चलो घर चलो। बस बहुत हो गया है। लेकर कहाँ जा रहे हो तुम मुझे? फौरन रोक दो ये गाड़ी। पहले तुम मुझसे इंसानों की तरह बात करो, फिर मैं गाड़ी रोकूंगा। ठीक है, इंसानों की तरह बात करती हूँ तुमसे। माहिन, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हो। क्या कर लोगे? यही चाहते थे ना? हटो, मरवा देती है अभी हमें। मरना नहीं चाहते तो लगाओ गाड़ी साइड पे। मैं उस वक्त तक गाड़ी नहीं रोकूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। जो तुम कर रहे हो वो जुर्म है और अब मैं इस बात की पुलिस स्टेशन कॉल करके कंप्लेन करूंगी। तुम किसी को कॉल नहीं कर सकती। पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, फिर कॉल करना। शाहान, ये बदमाशी है, जुर्म और गुंडागर्दी है। मैं तुमसे इस बात का जरूर इंतकाम लूंगी और वो भी बहुत बुरी तरीके से। नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात। ठीक है, ये भी सही है। देख लेते हैं कौन ज्यादा जिद्दी है, मैं या तुम। हम इस्तांबुल से बाहर निकल चुके हैं, ये बात पता है ना? अंधा नहीं हूं, देख रहा हूं मैं। तुम अपनी ये बदमाशी कब तक जारी रखोगे? जब तक तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी तब तक। गाड़ी रोक दो प्लीज शाहान। बात सुनोगी मेरी? सुनूंगी मैं। तुम जीत गए शाहान। तुम चाहो तो आगे एक गांव है, वहां चल के तुम बात गाड़ी करते हैं। रोक रहे हो या नहीं? तुम्हें जो बात भी करनी है यही कर लो प्लीज। माहिन, किस
किस मुसीबत में पड़ गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम जो भी मेरे साथ करोगे मैं बर्दाश्त करूंगी? इतने गुस्से में हो कि नजर नहीं आ रहा तुम्हें कुछ। बस करो, बहुत हो गया। हाँ, कर रही हूँ उल्टी सीधी हरकतें मैं। मैंने असल चेहरा जो देख लिया है लोगों का। तुम सब मेरे पीछे चालें चल रहे हो, तुम सब मेरे साथ गेम खेल रहे हो। जा रही हूँ मैं। एक दफा मेरी बात तो सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई आवाज नहीं आ रही। इसे कहते हैं आबेल मुझे मार। ये भी होना था। माहीन, मौसम खराब हो रहा है। मुझे बारिश का मौसम अच्छा लगता है। ठीक है, जाओ जाओ और घने जंगल में चली जाओ। अब ये तुम्हारी किस्मत है कि भेड़िए मिले, लोमड़ी मिले या शेर मिले। मिस्टर शाहान, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम शायद ये बात जानते नहीं कि मुझे जंगलात में डर नहीं लगता। मुझे अच्छे से मालूम है कि यहाँ पे कोई लोमड़ी, कोई भेड़िया, कोई शेर नहीं। मैं वापस जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ वक्त जाया नहीं कर सकता। अब तुम खुद ही देख लेना कि यहाँ पे भेड़िए हैं या लोमड़ी। अरे वापस जाना है तो जाओ, तुम्हारी हेल्प की मुझे जरूरत नहीं। ये कैसी आवाज है? शाहान, 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 शाहान।